तो स्वागत आप सभी का ब्लैक क्लोवर मांगा एक्सप्लेनेशन के एक और नए एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सिस्टर लिली के साथ दो और पैलेडिन आ गए थे लैंड ऑफ सन में अटैक करने के लिए। एंड वहां पर आने के साथ साथ ही उन्होंने 5 हेडेड ड्रैगन के सील को तोड़ दिया था। एंड वहां पर 5 हेडेड ड्रैगन अपने आप को मैनिफेस्ट कर लेता है, जिसके बाद वहां पर रीजन 7 के मेंबर्स आ जाते हैं इनको रोकने के लिए। एंड लास्ट एपिसोड हम लोगों ने वहीं पर रोक दिया था। बट इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग रियू, आस्था एंड इचिका को देखते हैं। यहाँ पर रियू इचिका को बोल देता है कि हमारे इधर एनिमी आ चुके हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनिमीज हैं जो हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने में तुले हुए हैं। ये बात सुनते ही आस्था भी बोल पड़ता है चलो मैं तुम्हारे साथ भी जाता हूँ। बट यहाँ पर रियू बोलता है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुमने अभी भी अपनी ट्रेनिंग को कम्प्लीट नहीं किया, इसलिए तुम अपनी ट्रेनिंग को जल्द से जल्द कम्प्लीट करो एंड हमारे पास आ जाओ, हमें भी तुम्हारी जरूरत है। रियू यहाँ पर आस्था को वार्न करके जाता है अगर तुम अच्छे से खुद को ना देखो देन तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पिलवाने वाले हो, यहाँ पे तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारा जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं आस्था ट्रेनिंग करता है इस बंदे से, स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ रीजन 7 से। ये बंदा अपनी कटाना से आस्था के ऊपर अटैक करता है तो आस्था उसके अटैक से बचता है एंड इसके ऊपर एक स्लेश मारता है। बट ये बंदा बहुत ही ज्यादा इजिली आस्था के स्लेश से बच जाता है, फिर आस्था को दीवार पर पटक देता है। रीजन 7 के इस मेंबर का नाम है मोसोगा ताकेयोगा। ये बंदा बोलता है तुम्हें पता है मुझे भी जल्दी से जाकर उनके साथ फाइट को ज्वाइन करना है। बट वो बंदा रियू उसने मुझसे यह काम करने के लिए पूछ लिया, इसलिए मैं इस काम को पूरा कर उनके पास जाऊंगा। मोसोगा यह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जेटन की फाइट में आस्था इसके आसपास भी नहीं है। बट रीजन 7 के एक और मेंबर्स की हेल्प से आस्था वहाँ पर टिका हुआ है। यह बंदा अपने योजोत्सु का यूज करके आस्था की बॉडी में होने वाले डैमेज को रिड्यूस कर रहा है एंड आस्था की ताकत को इंक्रीज कर रहा है। दैट्स व्हाई आस्था यहाँ पर टिका हुआ है। एंड रीजन 7 के इस मेंबर का नाम है तेनमेन्या सिकी फुजियो। ये बंदा आस्था की हेल्प कर रहा था, इसलिए आस्था इसको थैंक्स बोलता है। रियू ने इस बंदे से पूछा था कि तुम आस्था की हेल्प करो, इसलिए फुजियो यहाँ पर आस्था की हेल्प कर रहा था। तब यहाँ पर आस्था फाइट बैक करने का ट्राई करता है एंड ये चीज देखकर मुसागो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो बोलता है मैं देख सकता हूँ कि रियू ने तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों रखा है एंड इसलिए उस बंदे ने तुमको मेरे हाथों में छोड़ा। बट अगर ऐसा ही चलता रहा तुम कभी भी जेटन को मास्टर नहीं कर पाओगे, तुम बहुत ही ज्यादा हेजिटेट कर रहे हो। आस्था तब बोलता है मैं हेजिटेट नहीं कर रहा। मोसोगा बोलता है फूल, किसी का भी कटाना झूठ नहीं बोलता, तुम हेजिटेट कर रहे हो टू यूज योर कटाना बिकॉज तुम्हारा कन्विक्शन कब चुका है एंड यही है तुम्हारे और मेरे बीच का डिफरेंस। यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज एग्जिस्ट नहीं करता जो मेरा कटाना काट नहीं सकता। डजंट मैटर ये क्या है, अगर ये मेरे सामने है देन मैं इसको काट दूंगा बिना फेल हुए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मोसोगा आस्था के ऊपर एक स्लेश मार देता है जिसे आस्था अपनी कटाना से ब्लॉक करता है। बट हम देखते हैं ये स्लेश बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तब मोसोगा बोलता है मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ इसी सोच के लिए। तब यहाँ पर आस्था सोचता है यह बंदा ठीक ही बोल रहा है, मैं हेजिटेट कर रहा हूँ, मैं सिस्टर लिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लिसियस ने मुझे हरा दिया, मैं इनपेशेंट था, मैंने सोचा था कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, मैं इचिका के अगेंस्ट जीत नहीं पाया। इवन नाउ मैं अभी कांप रहा हूँ, जैसा मैं अभी हूँ मैं कभी भी विजट किंग नहीं बन पाऊंगा। तो अब यहाँ पर मोसोगा बोलता है I mean, तुम मुझसे फाइट कर रहे हो, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ यहाँ पर एंड यू थिंक यू कैन अफोर्ड टू मेस अराउंड। बट यहाँ पर आस्था अपने ख्यालों में ही डूबा था। आस्था सोचता है अगर मेरी जगह यूनो वहाँ पर होता देन वह सिस्टर लिली को प्रोटेक्ट कर लेता, अगर यूनो वहाँ पर होता तो हम लोग वहाँ पर हारते ही नहीं। वो जो ग्रैंड मैजिक नाइट बन चुका है मेरे से पहले ही, हु गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यूनो। तब यहाँ पर मोसोगा बोलता है मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, सो आई विल टेक इट फॉर यू, अपने अंदर जो कुछ भी है तुम बाहर निकाल दो। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आस्था को। फिर यहाँ से सीन चेंज हो जाता है, हम लोग देखते हैं 5 हेडेड ड्रैगन को जो कि लैंड ऑफ सन में अटैक करने वाला था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं रीजन 7 के एक मेंबर्स को जो कि बोलता है यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं यहाँ पे इतने बड़े मॉन्स्टर के सामने क्या करूँ, आज मेरे स्टूपिड मिजरेबल लाइफ का लास्ट डे होगा। तभी यहाँ पर सिस्टर लिली बोलती है यू पुअर थिंग, एट द वेरी लीस्ट ये मैं तुम्हारे लिए पेनलेस बना दूंगी, तुम्हें पेन नहीं होगा। तब यहाँ पर इचिका बोलती है केजुकाकू दुमो तुम ये सब छोड़ो, अपना कटाना निकालो। तब केजुकाकू बोलता है तुम इचिका एक ओनी हो, जापानीज मेथोलॉजी में ओनी का मतलब है डीमन। तो अभी सडन हम लोग देखते हैं केजुकाकू अपनी स्वॉर्ड निकालती है एंड यहाँ पर सिस्टर लिली के गाल को चीर देती है एंड हमें बताया जाता है यह है रीजन 7 का एक मेंबर केजुकाकू गिनोजोयू मोरिफयू। अटैक करने के बाद केजुकाकू बोलती है मैं तुम्हारे ब्लड को चारों तरफ फैलाने वाली हूँ। तब
यहाँ पर सिस्टर लिली खुद को हील कर लेती है एंड वो बोलती है माय तुम तो बहुत ही ज्यादा अश्लील लड़की हो। उसके बाद इस टाउन के सारे मेंबर्स लोग को हम देखते हैं जो कि उस लैंड से दूर चले गए थे। यहाँ पर वो लोग देखते हैं 5 हेडेड ड्रैगन वापस से जाग चुका है। तब इनको विश्वास होता है कि पुरानी सभी बातें सच है एंड अगर वो लोग वहाँ से ना भागते देन वो लोग बहुत ही ज्यादा बड़े ट्रबल में होते। तब ये लोग बोलते हैं बट हमारे शोगन एंड बाकी लोग कैसे निपटे इस बड़े मॉन्स्टर से। फिर एक बड़ा दद्दू बोलता है हमारे शोगन एंड रियूजन 7 वो लोग एक रास्ता ढूंढ लेंगे इसको हराने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं इनके फाइट में जहाँ पर केजुकाकू ने अटैक कर दिया था सिस्टर लिली के ऊपर। उसके बाद फिर सिस्टर लिली अपने स्पेशल मैजिक से अटैक करती है केजुकाकू के ऊपर बट केजुकाकू बच जाती है एंड यहाँ पर इजिका भी अपने डार्क योजुत्सु से ब्लैक वॉरियर मोड में एंटर कर जाती है। वो बोलती है केजुकाकू दोनों तुम ऑलवेज बहुत ज्यादा कर देती हो, जब तुम सोचती नहीं हो। तब सिस्टर लिली इजिका के पावर को देखकर बोलती है तुम्हारा मैजिक पावर तो बहुत ज्यादा गजब का है, मार्वलियस, बट ये क्या सच में ठीक है कि तुम मेरे अगेंस्ट में हो। तभी हम लोग देखते हैं 5 हेडेड ड्रैगन अटैक कर देता है रीजन 7 के ऊपर। एक ड्रैगन तो मुंह से साला ब्लास्ट मार रहा होता है। यहाँ पर सिस्टर लिली बोलती हैं अगर तुम लोगों ने जल्दी से यहाँ पर कुछ नहीं किया तो ये 5 हेडेड ड्रैगन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। हम लोग देखते हैं ये बड़ा ड्रैगन पूरे टाउन को घेर लेता है। तब इचिका बोलती है ऐसा नहीं होने वाला बिकॉज हमारे लॉर्ड लीड कर रहे हैं जो कि सब कुछ देख सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं एक फ्लैशबैक को जहाँ पर रियो ने इन 5 रीजन 7 के मेंबर्स को बता रहा होता है कि एक एनिमी अटैक करने वाला है एंड एक बहुत ही ज्यादा बड़ा वॉर होने वाला है लैंड ऑफ सन में। रियो यहाँ पर इनको अपने दुश्मन के बारे में बताता है जो है लूसियस के सबऑर्डिनेट्स जिनको बोला जाता है पेलेडिन। यहाँ पर 3 पेलेडिन अटैक करने वाले हैं जो लोग बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ रीजन 7 के मेंबर्स ही उनके साथ फाइट कर सकते हैं। उनमें से एक मेंबर स्पेशल एंड वाटर योजोत्सु का यूज कर सकता है, दूसरा पेलेडिन यूज कर सकता है आइस योजोत्सु एंड तीसरा बंदा जो प्रोबेबली सम काइंड ऑफ योजोत्सु यूज कर सकता है जिससे वो मैजिकल मॉन्स्टर या फिर बोलो जानवरों को कंट्रोल कर सकता है। एंड ये लोग जब आएंगे तब ये लोग 5 हेडेड ड्रैगन के सील को तोड़ देंगे एंड ये देख को तो लग रहा है कि ये लोग सुबह में अटैक करने वाले हैं। तब यहाँ पर रीजन 7 का एक मेंबर बोलता है तब तो सबसे पहले हम उन सभी को निपटा ही देंगे। तब यहाँ पर रियू मना करता है उन्हें पहले इस जगह के लोगों को बचाना पड़ेगा। अगर वो लोग बिना प्रिपरेशन के इस फाइट में घुस जाएंगे देन नो मैटर रिजल्ट क्या है वो लोग हारे या फिर जीते यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डैमेज आने वाला है एंड हमारे एनिमी केपेबल है कि वो लोग खुद को डेथ से वापस ला सके और उनमें से कुछ तो पेलेडिन है और इन सब के ऊपर हमें हमारे लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें हमारे लोगों के लाइफ्स के बारे में सोचना पड़ेगा एंड इसलिए हम लोग हमारे लोगों को इस जगह से इवैक्यूएट करेंगे, बाहर निकालेंगे। तब यहाँ पर रीजन 7 के मेंबर्स बोलते हैं वो लोग अटैक करने वाले हैं हमारे ऊपर 5 हेडेड ड्रैगन के साथ, द लेजेंडरी मॉन्स्टर जिसने हमारे लैंड ऑफ सन को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। हम लोग एक ऐसी चीज के साथ हैंडल कैसे करेंगे। तब रियू यहाँ पर बोलता है इससे पहले हम लोगों ने जितने भी दुश्मनों से फाइट किया है ये दुश्मन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है बट मैं तुम लोगों के ऊपर भरोसा करता हूँ तो तुम लोग उसको हरा सकते हो। तब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर रीजन 7 के मेंबर सोचते हैं एंड इसलिए हमको यह फाइट जीतना है। आफ्टर यू वेंट एंड सेड समथिंग लाइक टू अस हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें यह फाइट जीतना ही पड़ेगा। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि केजुकाकू को एक ड्रैगन के मुंह के ऊपर अटैक कर देता है अपने स्नो योजोत्सु ब्लड स्टेन सिल्वर फॉक्स के साथ एंड यहाँ पर एक फेस को तबाह कर देता है वो एंड दूसरा वाला वो मोटा जिसका नाम मैं बोला था ओकाडाई या फिर तो कुछ ऐसा ही बोला था वो बंदा अपने अर्थ योजोत्सु का यूज करता है विजडम किंग बुद्धिस्ट क्राइस्ट फिर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गोलम क्रिएट करता है एंड दूसरे ड्रैगन के फेस को भी तबाह कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस बंदे को जो कि हर समय मास्क पहना रहता है वो बंदा अपने विंड योजोत्सु गर्ल रक्षा ब्लेड को यूज करता है एंड एक और ड्रैगन के फेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर यहाँ पर इमारी यूज करती है लाइटनिंग योजोत्सु भजरा याक हिम 5 फल डांस एंड इस अटैक को यूज करके ये भी एक ड्रैगन के फेस को उड़ा देती है एंड लास्ट में हम लोग देखते हैं इचिका यूज करती है डार्क योजोत्सु ब्लैक क्रिस्टन मून का एंड जो आखिरी ड्रैगन का बचा हुआ सर था वो उसके सर को भी उड़ा देती है। यहाँ पर इस ड्रैगन को इन लोगों ने फाइनली खत्म कर दिया होता है। तो अब सिस्टर लिली बोलती है इनक्रेडिबल, सो यही है वो लोग जो इस कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेजेस हैं। तब इचिका बोलती है रियो समा हमारे ऊपर भरोसा करते हैं एंड सो हम लोग कभी भी हार नहीं मानेंगे। इचिका यहाँ पर उस बात को सोचती है जहाँ पर रियो ने बोला था आस्था को हमें तुम्हारी ताकत की जरूरत है। फिर इचिका बोलती है हमें उस गधे की ताकत की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग ये चीज खुद भी संभाल लेंगे। एंड आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं पहले आपको बता दूं द लैंड ऑफ द सन में योजुत्सु का मतलब है मैजिक या फिर योरुकु का मतलब
मतलब है माना। हमारे इधर क्लोवर किंगडम में जैसा माना होता है एंड मैजिक होता है वैसे इधर ही है, बट इनका नाम अलग अलग है। ये लोग आप अपनी खोपड़ी में डाल लो। तो अभी हम लोग देखते हैं सिस्टर लिली इचिका के साइड में टेलीपोर्ट होकर बोलती हैं, क्या तुम्हारा ग्रुप इस अटैक को इवेट कर सकता है? तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये लोग अटैक कर देते हैं आइस एक स्पेशल मैजिक एंडलेस आइस फैंग का। हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये दूसरा पैलेडिन ये साला अटैक कर देता है इनके ऊपर अपने आइस मैजिक से एंड यहाँ पर इसका हेल्प कर रही थी सिस्टर लिली। ये एक ऐसा अटैक है जिससे बचा नहीं जा सकता, मोस्ट एफिशिएंट मेथड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, बट यहाँ पर इचिका एंड केजुकाकू ये दोनों ही खड़ी होती हैं। इचिका सोचती है इनका योरुकू बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तब यहाँ पर केजुकाकू इन पैलेडिन को बोलती है, ना तुम लोगों को स्लेश करने में मजा आएगा, ना यू आर वर्थ स्लेशिंग। अब तुम लोग किससे अटैक करने वाले हो? तभी हम लोग देखते हैं ये बंदा यूज करता है अपने बीस्ट मैजिक बॉगी मैन का। यहाँ पर एक बड़ा सा मेढक अपीयर हो जाता है। ये सिर्फ केजुकाकू के सामने ही खड़ा होता है एंड इसे देखकर इसकी फट जाती है। केजुकाकू बोलती है मुझे मेढक से डर लगता है, मेढक नहीं कुछ और ले आओ। तो अब हम लोग देखते हैं इस बंदे ने जो मैजिक का यूज किया था बॉगी मैन, वो मॉन्स्टर असल में यह है, इसकी पावर यह है कि ये अपने ओपोनेंट के अंदर के डर को जगा देता है एंड उस चीज को फिजिकली फॉर्म दे देता है। यहाँ पर केजुकाकू को मेढक से डर लगता है, इसलिए एक मेढक को उसके सामने वो ला दिया है एंड यही है इस मॉन्स्टर की पावर। ऐसा ही ये मॉन्स्टर इचिका के साथ करता है। इचिका का सबसे बड़ा डर था उसका बाप। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इचिका का बाप अपीयर हो जाता है। इचिका तब सोचती है हाँ जब मैं छोटी थी तब यह बंदा मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रूअल बिहेव करता था, मुझे मारता था पीटता था एंड इसलिए मैं इससे बहुत ही ज्यादा डरती थी, बट इस मोमेंट पर इसका जैसा कोई भी इल्यूजन मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। तभी हम लोग देखते हैं इचिका के दिमाग में अपनी मेमोरी जाने लगती है, जो मेमोरी इचिका को याद नहीं थी। इचिका यहाँ पर पहली बार सोचती है कि ये चीज है क्या। हम लोग देखते हैं इचिका के मेमोरीज में उसके बाप को जो कि बोलता है हमें कितने लंबे टाइम तक कैसे रहना पड़ेगा, मुझे वार चाहिए, तुम सब कुछ यूजलेस हो, ऑल दिस प्लेयर्स हैड अडल्ट, सब कुछ बट यामी क्लैन नहीं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इचिका सोचती है कि ये उसकी ही मेमोरीज है। इचिका के मेमोरीज में उसका बाप सुकुहीरो के पास जाता है, मतलब कि कैप्टन यामी के पास जाता है एंड उसे बोलता है हम लोग यामी क्लैन के प्राइड को वापस लाएंगे। तब कैप्टन यामी बोलता है अबे साले बुढ़े तू किसके बारे में बात बोल रहा है। यहाँ पे तब कैप्टन यामी का बाप उसे दिखाता है एक पिल को एंड इस पिल का नाम है डीमन सोल पिल एंड उसे बोलता है अगर तुम ये पिल को कंज्यूम कर लोगे देन ये पिल तुम्हारे अंदर के राक्षस को ला देगा, तुम्हारे किसी को भी मारने का जो चाहत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा एंड ये चीज हेल्प करती है तुम्हारे अंदर के योरुकू को बाहर निकालने में। ये पिल यामी क्लैन का एक सीक्रेट ड्रग है एंड ये पिल कैप्टन यामी का बाप कैप्टन यामी को दे देता है। फिर हम लोग देखते हैं सडन सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर सभी लोग भाग रहे थे ये बोलते हुए नो तुम ऐसा मत करो इचिका। यहाँ पर इचिका ने अपने पूरे क्लैन को ही मार दिया था। तभी हम लोग देखते हैं इचिका के थॉट्स में जहाँ पर रियू बोलता है इचिका को सच बताना बहुत ही ज्यादा क्रूएल होगा। तब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर इचिका सोचती है क्या यह मेरी मेमोरीज हैं? आई एम द वन जिसने हमारे एंटायर क्लैन को मार दिया था, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। अगर ये सच है देन ऑल दोज डे मैं उसको हेट करती थी। यहाँ पर इचिका अपने बड़े भाई यानी कि कैप्टन यामी के बारे में बात कर रही होती है, तो वो किस चीज के लिए था। तभी हम लोग देखते हैं प्रेजेंट में इचिका का जो बाप था मतलब उसका जो क्लैन था वो अटैक कर देता है इचिका के ऊपर एंड इचिका को मारकर दूर फेंक देता है। तभी यहाँ पर रीजन 7 के बाकी मेंबर्स उठते हैं ये बोलते हुए हम लोग इस लैंड के गार्डियन हैं, हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। तभी यहाँ पर सिस्टर लिली बोलती है ऑल राइट मास्टर लूसियस तुम लोगों को ट्रू हैप्पीनेस ट्रू पीस दे देंगे एंड सो फॉर नाउ रेस्ट इन पीस। तभी हम लोग देखते हैं फाइट हेडेड ड्रैगन फिर से रीजनरेट कर रहा था। यहाँ पर इचिका तब सोचती है खुद को अनसेटल होने मत दो, कीप इट योर माइंड क्लियर, फोकस टू मूव स्ट्रॉन्गर। मैं स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ ऐसा एटलीस्ट मैंने सोचा था, बट क्या ये सच में मैं हूँ? आई एम एक्चुअली दिस वीक। हम लोग देखते हैं कैप्टन यामी का बाप इचिका के ऊपर फाइनल ब्लो देने वाला था। इचिका हार मान चुकी थी बट इचिका के सामने अपने ब्रिग ब्रदर का इमेज देखता है एंड ये था आस्था। आस्था ने इचिका को यहाँ पर बचा लिया था। यहाँ पर आस्था ने इस अटैक को रोकते हुए बोलता है व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या कर रहे थे मेरे बेनिफिक्टर के साथ। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिस्टर लिली शॉक्ड हो जाती है आस्था को देखकर, आस्था यहाँ पर किस लिए है। तब हम लोग देखते हैं आस्था ने इचिका को बचा लिया था। तब यहाँ पर लीबे बोलता है ये सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक है, ये हमारे एनिमी के स्पेल है एंड इसे देखकर लग रहा है कि ये इचिका के रिलेटिव्स हैं। ये बेसिकली इचिका को एक इल्यूजन दिखा रहा है। आस्था तब बोलता है हाँ मैंने भी ऐसा सोचा था, यहाँ पर ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि इचिका
को कॉर्नर कर सकता है इन अ फेयर फाइट। तब यहाँ पर ये पेलेडिन जो होता है वो बोलता है, ह्यूमन हार्ट्स ये बहुत ज्यादा वीक होते हैं, दैट गेज फॉर योर स्किल टू डजन इट। इसको देखकर लग रहा है कि इस लड़की के पैर तक कांप चुके हैं, प्रोबेबली ये फाइट भी नहीं कर सकती। मैंने सुना था ये अपने लैंड के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर में से एक है। शी वाज पैथेटिक, इवन इसे देखना भी बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। सभी ह्यूमन किसी न किसी चीज से डरते हैं, इवन तुम भी किसी न किसी चीज से डरते हो। तो अभी हम लोग देखते हैं इचिका का जो बाप का इल्यूजन था वो बदल जाता है आस्था में, जो बोलता है मैं विजट किंग नहीं बन सकता, एंड यही है आस्था का सबसे बड़ा डर। तब यहाँ पर ये पेलेडिन बोलता है, तुम क्या खुद से ही सबसे ज्यादा डरते हो? मैं इसके बाद तुमको फ्री कर दूंगा, मर जाओ एंड एक्सेप्ट कर लो लूसियस समा के प्रोटेक्शन को। तब यहाँ पर आस्था सोचता है मैं देख नहीं सकता, आई वॉज बीइंग केयरफुल नॉट टू। यहाँ पर ये आस्था का क्लोन आ रहा था आस्था की तरफ, ये बोलते हुए मेरे पास उतना ज्यादा टैलेंट नहीं है जितना यूनो के पास है। तब यहाँ पर मेन आस्था सोचता है मैं यहाँ पर डर रहा हूँ खुद के वीक सेल्फ से। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आस्था यहाँ पर अपने वीक सेल्फ को काट देता है एंड दूसरा आस्था डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। हमारा मेन आस्था बोलता है मैं अभी वापस आया हूँ अपनी वीकनेस को काटते हुए, ये सब कुछ भी मेरे सामने चलने वाले नहीं है। एंड इस चीज को देखकर इचिका शॉक्ड हो गई थी। तब यहाँ पर मुसुगा इचिका के पास आकर बोलती है ये इडियट जब हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहा था इसने एक्चुअली वो ढूंढ लिया, इसने अपने आंसर को ढूंढ लिया कि आखिरकार क्या मिसिंग कर रहा था ये। आस्था यहाँ पर तब सोचता है मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है एंड इसलिए मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, इसे रियलिटी में बदलने के लिए मुझे सब कुछ भापना पड़ेगा, एक्सपीरियंस को गेन करना पड़ेगा, मुझे उन जीनियस से ज्यादा करना पड़ेगा जिनके पास पहले से ही वो सब कुछ है। सिंस मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है हेजिटेट करने के लिए, मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है डरने के लिए, मुझे सिर्फ स्ट्रांग बनना है। सो आई कैन विन, सो आई कैन प्रोटेक्ट, सो आई कैन सेव। अगर तुम किसी चीज से हारते हो उसके बाद उस बंदे से ताकतवर बनो ताकि तुम उसके बाद कभी भी उससे ना हारो। सो कीप इन ऑन गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड मैं एक ऐसा ही विजट किंग बनना चाहता हूँ, बी डिटरमाइंड टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड ये पैनल भी काफी गजब का होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये पेलेडिन डर जाता है इस मोमेंट पर, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया था एक टफ एनिमी को। ये बंदा अपने इंस्टिंक्ट से समझ गया था कि आस्था एक बहुत ही ज्यादा टफ एनिमी है, वो इसकी फाड़ कर रख देगा। तब ये बंदा आस्था के ऊपर अटैक करता है बीस्ट मैजिक हॉली हंटिंग से। इसके मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंसेन लेवल के होते हैं। उसके बाद ये बंदा बोलता है एक इंसान भी कभी भी एक पेलेडिन को मैच नहीं कर सकता, मास्टर लूसियस को तुम अकेले छोड़ दो। हम लोग देखते हैं आस्था यहाँ पर शांत होता है एंड आस्था सोचता है मैंने रीजन 7 के साथ ट्रेनिंग किया। तब ये बंदा आस्था के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अगर ये अटैक तुम्हारे ऊपर हिट कर गया देन तुम इंस्टेंटली मर जाओगे। तब आस्था शांत होते हुए सोचता है एट दिस पॉइंट मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ये बंदा आस्था के ऊपर पीछे से अटैक करता है बट आस्था इसे देख लेता है एंड इसके ऊपर जेटन से अटैक कर देता है, एक ही स्लैश में इसको खत्म कर देता है। इचिका इस चीज को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर इचिका बोलती है हमारी एनिमी का योरुकू मतलब कि उसका माना चेंज हो चुका है, नहीं वो खत्म ही हो चुका है। तब यहाँ पर मुसुगा बोलता है आई बेट इस बंदे ने इस पेलेडिन के मैजिक के ऊपर स्लैश किया, ये गधा सिर्फ ज्यादा सोच रहा था। इट डजंट मैटर कि ये स्पेल कितना ज्यादा इनक्रेडिबल है, इसको सिर्फ अपने ओपोनेंट को स्पॉट करना पड़ेगा एंड जब ओपोनेंट अपना स्पेल कास्ट कर रहा होगा आफ्टर ऑल एंटी मैजिक सभी मैजिक को इरेज कर सकता है। हिज एंटी मैजिक लेट हिम मूव फास्टर, हिज ओपोनेंट स्ट्रेट देयर हैंड एंड वो जीतता भी है नो मैटर इसके सामने क्या है एंड यही है अल्टीमेट काउंटर स्ट्राइक। तब यहाँ पर आस्था बोलता है सिस्टर लिली मैं तुमको बचाकर ही रहूंगा। एंड इसी के साथ हमारा जो ये एपिसोड होता है वह यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को यह एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।